Students, let's come to the next numerical that has already been given to you in an assignment. It was asking you for determining the unknown force P and a resultant R. Okay, so what it says that a block is given to you, is acted upon by weight W, that is 400 Newton, a horizontal force F, that is 600 Newton, and a force P exerted by an inclined plane. The resultant of this force is parallel to inclined. See what it says, the resultant of this force is parallel to inclined. Means what? आपका ये inclined x axis है, ठीक है. रिजल्टेंट क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट इज पैरेलल टू दिस इंक्लाइंड. मीन्स रिजल्टेंट अगेन किसके तरफ झुका हुआ है? रिजल्टेंट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस. तो पूरी वैल्यूज़ किसको मिलेगी? एक्स को. बचे वाले को ज़ीरो. अगेन मैं बता देता हूँ, एक पेरेंट, दो बेटे, एक बेटा एक्स डायरेक्शन में चलता है, एक बेटा वाई डायरेक्शन में चलता है. करेक्ट है. तो फिर रिजल्टेंट जो कि बोल चुका है, ये हिंट है आपका, आर इज पैरेलल टू इंक्लाइंड. दिस हैज़ बीन टोल्ड टू यू कि आर किसकी तरफ है? इंक्लाइंड की तरफ. पैरेलल. इंक्लाइंड मीन्स व्हाट? आपका एक्स एक्सिस. मतलब आर की पूरी वैल्यू है एक्स एक्सिस की तरफ. तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या मिलेगा? पूरा का पूरा बाप और उसकी संपत्ति. और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, दैट इज़ ज़ीरो. ये दोनों हिंट को यूज़ करके आप अगेन न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे. सबसे पहला काम आप ये कर लो कि फोर्सेस चेक कर लो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है या नहीं. अकॉर्डिंग टू दिस इंक्लाइंड प्लेन फोर्सेस है या नहीं. और अगर नहीं है तो आपको उसको कंपोनेंट के फॉर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. हर एक फोर्सेस से स्टार्ट करते हैं विथ डब्लू. क्योंकि दिख रहा है वर्टिकल अलॉन्ग योर ओरिजिनल वाई एक्सिस. लेकिन क्या आप ओरिजिनल वाई एक्सिस से डील कर रहे हो? नहीं, आप ये वाई एक्सिस से डील कर रहे हो. तो ये वाई एक्सिस हम क्या करते हैं? ओरिजिन पे सबसे पहले ये एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. ये वाई एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर लिया और ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, है ना. ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है. अब क्या करूँगा? अगेन सॉरी, ये तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट बनाया, मैं पूरा बना लेता हूँ. दिस इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है. दिख रहा है मेरा फोर्स कहाँ जा रहा है? द फोर्स इज गोइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से बन जाएगी उसके कंपोनेंट्स. फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस और फोर्थ क्वाड्रेंट का वाई एक्सिस. क्या किया मैंने? फोर्थ का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बन गए डब्ल्यू के कंपोनेंट, ठीक है. तो बस वही करूँगा मैं. इसकी वैल्यू, क्योंकि मेरा फोर्स W का एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये x कंपोनेंट को मिलेगा cos 400 cos 60 and this one will be 400 sin 60. वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं पहले ही इसकी, क्या वैल्यूज़ आ रही है. 400 cos 60 दैट इज़ 200 न्यूटन, और एक है 400 sin 60, वैल्यू आती है 346.41 न्यूटन. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. डब्लू का मैंने कंपोनेंट्स बना लिया. अब मैं आता हूँ एफ़ पर. एफ़ के ओरिजिन पे मैं एक्सिस बना लूँगा. यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस तो बना हुआ है, वाई एक्सिस ये बना रहा हूँ. कहाँ जा रहा है एफ़? इट इज़ गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस बन गया एक्स कंपोनेंट और वाई एक्सिस बन गया वाई कंपोनेंट. एफ़ का एंगल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू
आपका x, तो x को मिलेगा f cos थीटा, यानी कि 600 cos 30, और इसकी वैल्यू रहेगी 600 sin 30। मैं आंसर निकाल लेता हूँ इसका कितना आ रहा है। 600 cos 30 एंड 600 sin 30। 600 cos 30 is 519.61 Newton, and the other one is 600 sin 30. The value comes out to be 300 Newton. अब लास्ट फोर्स दैट इज़ F, इसको स्प्लिट करता हूँ, तो इसके ओरिजिन पे पहले बनाऊंगा मैं एक्सेस। आप देख रहे हो ये फोर्स कहाँ जा रहा है, इट इज़ गोइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स एक्सेस कैसा रहता है, देखिए ये है आपका एक्स एक्सेस, तो ये एक्स एक्सेस को मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, ये एक्स एक्सेस बना लिया मैंने, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स एक्सेस ऐसा रहेगा और वाई एक्सेस ऊपर रहेगा, करेक्ट है। इस P का एंगल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, तो x को मिलेगा cos P cos 75 और ये हो जाएगा P sin 75। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यही दोनों हिंट्स को यूज़ करते हैं और आंसर निकालते हैं। पहले हिंट क्या बोल रहा है, समेशन ऑफ f of x इक्वल्स टू r, ठीक है। समेशन ऑफ f of x, पूरे फोर्सेस जो x में जा रहे हैं उनको सम अप कर लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ f से। f का एक फोर्स है जो लेफ़्ट जा रहा है, वैल्यू है 519.61। लेकिन आपका एक्सेस देखिए यहाँ बता रहा है दिस इज़ पॉजिटिव x, दिस इज़ पॉजिटिव y। यहाँ जाने वालों को मैं पॉजिटिव पकड़ूंगा, यहाँ जाने वाले पॉजिटिव, नीचे और राइट नेगेटिव, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। f का x कंपोनेंट दैट इज़ ये जा रहा है लेफ़्ट में, वैल्यू है 519.61, लेकिन लेफ़्ट में पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लिखूँगा 519.61, 519.61 पॉजिटिव में। आगे बढ़ते हैं। W के दो कंपोनेंट, एक x में जा रहा है, वैल्यू है 200, लेकिन राइट जा रहा है, राइट इस समय आपको नेगेटिव लेना है, तो वैल्यू लिखेंगे आप -200। दो हो गए। तीसरे पे आते हैं, दैट इज़ योर P के दो कंपोनेंट, एक x में एक y में, तो x वाले को पकड़ रहे हैं, वैल्यू कितनी है उसकी, वैल्यू इज़ P cos 75। कहाँ जा रहा है, राइट इस समय नेगेटिव है, तो हम इसको नेगेटिव पकड़ेंगे, -P cos 75। आगे चलते हैं। रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स इज पैरेलल टू इंक्लाइंड, ओके। रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स इज पैरेलल टू इंक्लाइंड, तो ठीक है, वो तो हमको पता था। उसके अलावा रिजल्टेंट की वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, छोड़ते इसको, आगे बढ़ते हैं। इसको लिखेंगे R, ठीक है। कितने अननोन आ गए इसमें, 2 अननोन्स आ गए। फिलहाल इसको यही छोड़ देते हैं हम। सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप क्या बोल रही है, ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन को कितना मिल रहा है, 0। तो पूरे फोर्सेस जो वाई में है उसको पहले सम अप कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं विथ एफ का फोर्स जो वाई कंपोनेंट है वो ये है, कहाँ जा रहा है, डाउन जा रहा है, वैल्यू कितनी है 300, डाउन मीन्स नेगेटिव, तो -300। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फोर्सेस डब्लू का वाई कंपोनेंट है, हाँ है, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, वैल्यू कितनी है 346.41, तो इसको मैं माइनस में लिखूँगा 346.41। आगे बढ़ते हैं P का वाई कंपोनेंट है, हाँ है, कहाँ जा रहा है, ऊपर, वैल्यू कितनी है P sin 75,
तो ऊपर जाने की वजह से पॉजिटिव P साइन 75 और कोई फोर्स है क्या y में, चेक कर लो। 3 ही थे, F वाला, W वाला, P वाला, ख़त्म। ओके, इक्वल टू 0। कितने अननोन है? एक ही अननोन है, वो उस अननोन की वैल्यू में निकाल लेता हूँ। -300 -346.41, इतनी वैल्यू आ गई है। दिस इज़ -646.41 इक्वल टू, ये इधर ले चला गया तो ये भी हो गया माइनस में, -P साइन 75, माइनस माइनस कैंसिल, ये साइन 75 को नीचे ला ले तो P मिल जाएगा। $669.21। ये आ गया मेरा P। पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ मैं वैल्यू ऑफ पुटअप कर दे रहा हूँ, 519.61 -200 तो ये मिल जाएगा R। 519.61 -200 -669.21 इंटू cos 75, वैल्यू मेरे पास आ गई है 146.40 न्यूटन। हो गया, दो जो चीज़ मांगा था वो दोनों चीज़ हमारे पास आ गई है, दैट इज़ P एंड R जो मांगा था। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, आपके ये जो असाइनमेंट क्वेश्चन था जो आप लोग आई होप ज़रूर अटके ही होगे, डिफ़िकल्टीज आई होगी। नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट एंड गोइंग टू सबमिट इट बाय टुमारो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।